हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, यहाँ से छठवां अध्याय शुरू हो रहा है। छठवें स्कंद का नाम है अनुग्रह लीला। जैसे माता पिता अपने बालक के ऊपर अनुग्रह करते रहते हैं, अकारण ही दया करते रहते हैं, तभी हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात ऐसे परमात्मा भी अकारण हम सब के ऊपर दया करते रहते हैं। माता पिता अपने संतान की पात्रता देख करके दया नहीं करते हैं, चाहे पात्र हो चाहे कुपात्र हो, वो बिना मांगे अनुग्रह करते रहते हैं और करुणा के वश होकर के उसे पात्र बनाते हैं। इस स्कंद में प्रभु के द्वारा अकारण ही जीवों पर दया करने का कहा गया है। इस स्कंद में अनुग्रह यानी दया शब्दों के कारण इसे अनुग्रह लीला का नाम दिया गया है या अनुग्रह लीला कहते हैं। यहाँ पर उल्लेख है कि श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के नाम और कीर्तन की महत्ता का गान करके वक्ता या श्रोता, पढ़ने वाला सुनने वाला, दोनों को पर अनुग्रह करते हैं। इसमें अजामिल का उपाख्यान के अंदर यमदूतों और भगवान के पार्षदों का संवाद है। यमदूतों यमराज के साथ संवाद, नारद जी का प्रश्न, नारद जी को दक्ष का श्राप, नारायण का वो जो वृत्तासुर का चतुर्थ श्लोकी श्लोक बताया गया है, इसमें गान करने में आया है। संवाद है यमदूतों यमराज के साथ संवाद, नारद जी का प्रश्न, नारद जी को दक्ष का श्राप, नारायण का वो जो वृत्तासुर का चतुर्थ श्लोकी श्लोक बताया गया है, इसमें गान करने में आया है। बता रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठा स्कंद आरंभ में परीक्षित राजा सुखदेव भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, पीछे दूसरे स्कंद में आपने मुझे खूब अच्छी तरह समझाया और निवित्री माँ को कहा उसके द्वारा जीव ब्रह्मलोक की यात्रा कर सकता है, उसके द्वारा मुक्ति भी मिलती है और ऐसा आपने बताया। इसके बाद तीसरे स्कंद में अपनी प्रवृत्ति मार्ग को भी कहा है, जिससे स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति होती है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध न छूटने से जन्म मृत्यु लागू पड़ता है कि यदि प्रकृति के साथ हो तो जन्म मृत्यु के बंधन में फंसोगे। पांचवा स्कंद में इसका विस्तृत वर्णन किया है। इसके बाद स्वयंभू मनवंतर भी कहा है आपने। मनु महाराज के दोनों पुत्रों प्रियवत और उत्तानपाद की कथा कही, उनके वंशों का विस्तार कहा, भूगोल कहा, सूर्य की गति, चंद्र की गति आदि ने आपने मुझे सुनाया। करें हे प्रभु, आप मुझे ये बताओ कि किसका अनुष्ठान करने से या किसका पूजा हवन यज्ञ करने से आदमी नरक से बच सकता है। राजा परीक्षित का ये चतुराई भरा प्रश्न सुन करके सुखदेव जी मुस्कुराने लगे और आश्चर्य ये है, सुखदेव जी जैसे योगी के चरणों में बैठ कर के राजा परीक्षित ने इस प्रकार का प्रश्न किया। उस संत में इतनी शक्ति है कि एक दृष्टि डाल दे तो पाप अपने आप क्षय हो जाएगा, विलीन हो जाएगा।
इसलिए सुखदेव जी ने चतुराई भरा उत्तर दिया। क्या कहा? मन, वचन और कर्म से कभी भी पाप न करना। मानव का पाप ही मानव के मृत्यु के बाद नरक में धकेलता है। ये सुनकर के राजा परीक्षित घबरा गए, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया था, एक घोर पाप किया था। इसलिए उनके चेहरे पर उताव चढ़ाव आने लगा। उन बात को देख करके सुखदेव जी समझ गए, मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।